कि खुशाइंद बात है, यकीनन कि डेडलॉक से बात आगे बढ़ी है, लेकिन बेशक मुतालेबात फॉर्मली आपने प्रेजेंट नहीं किए अब तक की डेवलपमेंट के बारे में आप बता सकते हैं कि आज जो डिस्कशन हुई उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे आप कन्विंस हुए कि हुकूमत सीरियस है? क्योंकि कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ इस पहली मीटिंग में गेस करेगी, जज करेगी कि हुकूमत कितनी संजीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है, अच्छी बात है। पूरा पाकिस्तान इसका वेट कर रहा है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल है तो मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें असद कैसर साहब की बात आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी बातें सुनी गई हैं और हमने जो मुतालबात पेश किए हैं उसमें इमरान खान समेत जितने भी हमारे जो वर्कर्स हैं, बेगुनाह सियासी वर्कर जो गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई तक, और ये जो जुडिशल कमीशन बनाने का जो हमारा मुतालबा है वो, और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि जो भी मामलात हों हम उनके साथ साथ डिस्कस भी करते जाएं और उनको एतमाद में भी लिया जाए। तो इस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब तक जो मुलाकात हुई है, जो फर्स्ट राउंड हुआ है, जाहिर है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही मुलाकात पे सारी चीज़ें मान ली जाएंगी या सारी चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगे सारे मसाइल। लेकिन इब्तिदा हो गया है, जाहिर है हमारे भी अपने कोई पॉइंट्स हैं, उनके भी होंगे। और आज हमारी चूँकि 2-3 लोग नहीं थे, खान साहब बाहर हैं, आपको पता है हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, और उमर अयूब साहब भी नहीं जा सके क्योंकि उनके केसेस थे आज अदालतों में, वो वहाँ पे बिजी रहे। तो इसलिए कोरम पूरा तो नहीं था, लेकिन जो असद कैसर साहब और ये लोग गए हैं तो काफ़ी हौसला अफजा रही है। और मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि जो मुतालबात इब्तदाई तौर पे दिए गए हैं उस पे उनका रिस्पांस जो है वो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ठीक है कैसर साहब, जो आपने सुना कि शौकत यूसुफजई साहब भी कह रहे हैं पॉजिटिव रिस्पांस रहा, जो यकीनन मुल्क के लिए ओवरऑल एक अच्छी बात है कि ये सियासी डेडलॉक ख़त्म होगा। जो जमूद का शिकार है सियासी निज़ाम पाकिस्तान का, उसमें कुछ बहाली आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो TORs के हवाले से डिस्कशन है कि किन पॉइंट्स के ऊपर, किन नकात के ऊपर हुकूमत बात कर सकती है और किन पर नहीं कर सकती, आपका क्या ख्याल है कि इस पर अगर खान साहब की रिहाई की डिस्कशन होती है या फिर ये बात होती है कि जो जुडिशल कमीशन का क़याम है तो उस पर हुकूमत को कुछ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए या वो नॉन नेगोशिएबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिशियंस में सबसे बड़ी खुशाइंद बात तो ये है जो हम पिछले कई महीनों से जोर दे रहे हैं कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों। हमारी टीम में 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं 8 में से, और इनके यहाँ भी 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। तो ये ओवरऑल 7 पार्टियाँ आपस में डिस्कस कर रही हैं और बहुत खुश आइन बात। हमेशा पॉलिटिशियंस ने जब डिस्कस किया है तो कुछ रास्ता निकलता है। सियासतदान का तो काम ही यही होता है कि किस तरह वो रिकन्सिलिएशन हो या किस तरह रास्ता बनाए। आसिफ जरदारी साहब ने, मुझे याद है कि सदर साहब ने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया, उन्होंने यही कहा कि हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पॉलिटिशियन को, आर्ट पॉलिटिशियन का है कि मामले किस तरह हल करने। कोई भी डायलॉग के बगैर तो दुनिया में आज तक कोई मसला हल ही नहीं हुआ। चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना। वो भी फिर मसला आके टेबल पे मामलात सुलझाए गए। इसी तरह हमारी जंगें हुई इंडिया से, तो हम तब भी इंडिया के दुश्मन से भी बैठे, टेबल पे बैठे और मसला जो भी रिजॉल्व हुआ। तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी हैं, हम अपने एक मुल्क के लोग हैं। ये भी इलेक्ट हुए हैं, दूसरी पार्टियां भी इलेक्ट हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि लाजमी नतीजा निकलेगा, क्योंकि हमारा मुल्क का ये स्टेक है। अगर हम झगड़ते रहेंगे और आपस में खा मखा का इख्तलाफात करते, जो पॉसिबल है, देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। यूसुफजई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये शौकत साहब, मैं हमेशा इनका सुनता हूँ, और इनके यहाँ जो है ना मुफाहमत की बात होती है। ठीक। तो लाजमी कुछ न कुछ मसले का हल निकलेगा जब हम बैठे हैं ना। और सारे बड़े काबिल लोग हैं और बड़े मुफाहमत वाले हैं। अब बात यह है कि ग्रेजुअली होना है
कौन सा टॉपिक किस तरह होगा, हर बात तो नहीं रिजॉल्व हो सकती, ठीक है, लेकिन जो बातें होने वाली हैं, कौन सी बातें वैसे अगर आप हाईलाइट करें कौन सी बातें नहीं रिजॉल्व हो सकती? क्योंकि वकील साहब ने ये कहा कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ से प्राइमरी डिमांड ही वही आ रही है। कैसर साहब, अगर इस पर डेडलॉक आता है फिर क्या होगा? देखिए ये बात हुई है, अब मेरे ख्याल में तो कोई कंडीशन पहले लगानी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं लगानी चाहिए कि ये होगा और ये नहीं होगा। कोई भी अगर कंडीशन करके होगा तो वो बात फिर आगे नहीं बढ़ेगी। अब बैठ के इतने काबिल लोग बैठे हैं, वहाँ फैसला कर लें क्या बात डिस्कस होनी है क्या नहीं होनी है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी बात किसी से नहीं हुई, मैं तवक्को कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़े ही जहाँ दीदा लोग और सियासतदान बैठे हैं तमाम दोनों तरफ से, और अपने मुल्क का मामला है, सबकी अपनी उन स्टेक है, हमारे लोगों का 24-25 करोड़ लोगों का मामलात एट स्टेक हैं। अगर हम वादे करके आते हैं लोगों को इलेक्शन में कि हम आपके लिए करेंगे सारे, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मुल्क तरक्की करेगा, कोई एजुकेशन होगी बढ़ेगी, तो ये सारे लोग हैं, ये कैसे नहीं होगा? मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या वजह है। अपने में इख्तलाफ होता है, जो रीजनेबल बात होगी दोनों मानेंगे, लॉजिकल बातें, और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि उसके बगैर मुल्क की जो प्रॉब्लम है ना, हमें एटलीस्ट किसी न किसी मिनिमम कॉमन एजेंडे पे ज़रूर बैठना होगा। ठीक है, और चाहे वो असम्बली के फ्लोरों पे पार्लियामेंट और में डिस्कस हो, चाहे हम इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं होगी, टाइम लगेगा, कुछ न कुछ चीज़ें बिल्कुल उनकी मानी जाएंगी, कुछ हमारी मानी जाएंगी, कुछ न कुछ मिडल वे पे कोई जो एमिकेबल तरीकाकार है उससे होगा। ठीक है शौकत साहब, ये जो TORs का सवाल वैसे आपसे भी, कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे, तो 9 मई का जिक्र हुआ, 26 नवंबर का जिक्र हुआ और खान साहब की रिहाई का जिक्र हुआ। बैरिस्टर अकील साहब ये कह चुके हैं कि खान साहब की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से अता तारड़ साहब कह चुके हैं कि वो कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। तो पैरेलल पे जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हो रही हैं और साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कौन से जो 3 नकात हैं इसमें से किस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक का तो क्लैरिफाई हो गया शायद कि इस पर बात नहीं होगी। देखिए मेरे ख्याल से वज़रा को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि एतमाद सादी का फुक़दान है, और जब तक ये एतमाद साजी बहाल नहीं होती, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सियासी स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, और हमें सिर्फ अपने टॉक शो में आकर और अपनी बातें अपने तौर पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनी है, जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, मेरे ख्याल से वो बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ हल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है। देखिए जब आप बात करने जाते हैं ना, तो फिर तो ज़रूर बातें होती है ना, ये कोई पाबंदी तो नहीं है कि आप ये बात नहीं उठानी, ये बात नहीं उठानी। मुज़ाकरात में सारी बातें उठाई जाती हैं। अब बैरिस्टर अकील साहब ने क्या कहा, तारड़ साहब ने क्या कहा, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों पे उनको अपने अल्फाज पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। जो लोग उनके लिए मुंतखब किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उनको उस पर बात करनी चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि इससे जो है ना गवर्नमेंट थोड़ा सा लचक दिखाएगी, और दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ज्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं PTI के साथ। तो अब वो तमाम ज्यादतियों को अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल होता है ना कि आपके लोग मारे गए, आपके लोगों को जेलों में डाला गया, आपके साथ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर मुल्क के लिए हम देखते हैं, तो शौकत साहब आपकी देखिए हर पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको कन्विंस करना मुश्किल होता है। शेख वकास साहब कल तक ये कह रहे थे कि मरहला वार हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए, हुकूमत गैर संजीदा है। अब PTI के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको खामोश करवा लेंगे आप? नहीं, देखें ये तो हमारी भी यही वॉइस थी कल तक, जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे और हुकूमत की तरफ से कोई लाअमल सामने नहीं आ रहा था, तो उस वक्त तक तो हम सब यही कह रहे थे ना। कोई शेख वकास साहब की कोई अपनी जाती राय तो नहीं है, पार्टी का यही स्टांस था ना कि ऑलरेडी चूंकि सिविल नाफरमानी की तारीख तो ऐलान हो चुकी है, अब वो जो रुकावट आई है या जो मौखर हुई है, वो तो मेन वजह तो सिर्फ यही था ना कि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब ये जो टीम मिली है ये रिपोर्ट देगी खान साहब को, फिर क्योंकि ये जो सिविल नाफरमानी की तारीख की बात कर रहे हैं ये खान साहब ने शुरू की है और इमरान खान ही इसको वापस ले सकते हैं या मौखर कर सकते हैं। तो
तो इसलिए ये बात करना फिलहाल जो पुरानी बातें वो पुरानी हो गई। आज से जो नई बातें शुरू हो रही हैं वो हौसला अफजा है मेरे ख्याल से, और अगर गवर्नमेंट ने ये सारी बातें सुनी है तो डेफिनेटली वो भी अपने सलाह मशवरा करेंगे, वो भी कोई जवाब देंगे, और जो बातें हमने की हैं हमें की गई है, हम भी उस पर जाहिर है जो पूरी टीम बैठेगी उस पर फिर खान साहब से रसाई मांगी है उन्होंने कि जी खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे ख्याल से कमेटी ने ये भी कहा है कि जी बिल्कुल आप खान साहब के साथ मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हो गई, फ्लुएंटली हो गई, और ये जो रस्साकशी है या जो एतमाद साजी का फुकदान है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो ट्रस्ट डिफिसिट खत्म हो जाए ना, तो मैं तो देखिए जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि जंगें भी तो मुज़ाकरात से ही खत्म की जा सकती है ना, बिल्कुल, और इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। लैंड गेम अब खत्म होना चाहिए।